बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। रब ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने बखैर आफियत से इस साल को हमने नए साल के अंदर दाखिल हुए। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह है, हर ख़ज़ां के बाद बहार है। और इस दुनिया में एक अजीम कुदरत है जो गम को खुशी, तारीकी को रोशनी में बदल देती है। वो कुव्वत जिसने यूसुफ को जेल से निकाला और इन्हें मिस्र का बादशाह बना डाला। वो कुव्वत जिसने मूसा की फिरौन के महल के अंदर परवरिश की और फिर वहाँ का हाकिम बना डाला। वो कुव्वत जो जालिमों को जलील कर देती है। वो कुव्वत जो मजलूमों की आहों का जवाब देती है और सब्र करने वालों को कामयाबी बख्शती है। नाजरीन, आने वाले साल में इस कुव्वत जिस पे हम यकीन रखते हैं और ईमान बिल्लाह कहते हैं, उसका साथ हमारा होगा तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। मैं एजाज शाहिक और राबिया जंजुआ, हम आपको सच टीवी, सच न्यूज़ HD से खुशामदीद कहते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नया साल जो बदला है। पिछले साल में हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है और जो नए साल में हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, क्या करना चाहिए, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एजाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तुसो बहुत जबरदस्त अंदाज नाल गल की नए साल ने हवाले नाल। बहुत बहुत शुक्रिया तुसो टाइम दिता और तुसा प्रोग्राम विच असा प्रोग्राम की नहीं तो अच्छा भी करसा इंशाल्लाह। केडी न्यूज़ पर भी अच्छा करसा, पठवारी प्रोग्राम भी करया करसा, तिसने पर भी करया करसा। मैं ज्यादा कोशिश करसा कि मैं पठवारी च गल करा कि ज्यादा माड़े लोग माड़े व्यूअर पसंद करना है। जी चलो ठीक है, पटवारी ची कर ले से मैं पटवारी असने जड़ी है हिंदको है। चलो हिंदको जेड़ी तुसा नहीं बोलने जेड़ी भी बोलने हो तुसा भावें उर्दू बोलो, मैं उर्दू भी बोली सकनी है, कोई मसला नहीं। हाँ। अच्छा, एक शायर आखना है कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। साल बदलेगा। परिंदे भी वही होंगे, सिर्फ शिकारी जाल बदलेगा। वाह। बदलते हो तो दिन बदलो, बदलते हो तो दिन बदलो, बदलते क्यों हिंसे हो। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। अगर हम मान लें अभी महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी तवक्कुआत है जी, आने वाले साल में कोई हमारा हाल बदलने वाला है? वैसे आप आपने कितनी प्यारी बात की है हिजाज भाई कि हम कितनी जबरदस्त शायरी जो है वो आपकी जो आपने बयान की है वो बड़ी अच्छी लगी है मुझे कि हम यानी जिस तरह हम हैं हम उसी तरह रहेंगे या हमारा कुछ बदलेगा। सबसे पहले हम्म। तो मैं देखने और सुनने वालों का, नाजरीन का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे साथ, मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरी तरफ तो 7-8 बंदे जो है वो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, जो आ रहे हैं जी। अब होगा सच का सामना के प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो रात के इस पिछले पैर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एजाज शाइक और राबिया जंजुआ जो है वो इंशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम और भी लेके आएंगे, केडी न्यूज पे भी आएंगे और अब होगा सच का सामना पे भी लेके आएंगे। तज्जिया भी होगा, सियासी और समाजी वाले से गुफ्तगू भी हुआ करेगी और इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम पठवार के रंग इजाज शाइक के संग, राबिया जंजुआ और इजाज शाइक के संग भी हुआ करेगा, वो भी प्रोग्राम हम चलाएंगे। तो सबसे पहले मैं देखने और सुनने वाले नाजरीन को वेलकम करती हूँ और आपकी शायरी के हवाले से आगे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि वैसे ये बात है कि हम तो नहीं बदलेंगे। आप ये तो अब ये सच की बात है ना, तो आप कहते हैं ना कि राबिया जंजुआ जो है वो अब होगा सच का सामना। तो सच की बात यही है कि हम नहीं बदलेंगे। वो वजह क्या है कि हम अपने जी। आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। हम साल में तो साल तो बदलते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते जाज भाई। ये वजह क्या है ये आप भी जानते हैं। हम्म। यानी आप ये कहती हैं कि आने वाला साल जो है वो इसी तरह से, फिर हम दिसंबर के बाद हम यही चीज कहेंगे कि सुना है साल बदलेगा। सुना है साल बदलेगा, यानी हर साल हमारा यही हमारी रूटीन रहेगी। हर साल हम यही कहेंगे कि हम बदल गए हैं, हमारा साल बदल गया, न्यू हैप्पी न्यू ईयर।
खुशआमदेद, ये वो, यानी जो भी हमने बातें करनी है वो हम इसी तरह करते रहेंगे, लेकिन हमारी सोच चेंज नहीं होगी। हमें इजाज भाई सोच चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, अपने आप के चेंज से शुरू होगा। सबसे पहले अपने आप से शुरू होने का मतलब है कि आप पहले अपने आप पे लागू करें ना, सच बोलें। जब आप सच बोलेंगे तो आप दूसरे को भी, सारी बात है, कुछ कह सकेंगे। जब आप खुद ही नहीं सच बोल रहे हैं तो आप दूसरों को क्या, खुद नसीहत और दूसरे मियाँ वसीयत, वो बात आ जाती है। यानी किस तरह आप ये कर सकते हैं, सच को कैसे उजागर कर सकते हैं। हाँ, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मुझे एक अशफाक अहमद साहब का जो है ना, वो एक वाकया मुझे याद आ गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि जी। किस तरह से हम जो है ना वो बदलने की कोशिश ज़बानी ज़बानी करते हैं अल्फाज में ना। वो कहते हैं कि एक दिन मेरी अम्मा ने बेसन की रोटी पकाई, और वो 2 रोटियां और लस्सी का एक गिलास दिया। तो अब अम्मी थी, मैं तो कुछ कह नहीं सकता था, तो बस वो छोड़ा मैंने। तो मैंने खा पी के, लस्सी पी के, तो तनजन जो है ना, मैंने जोरदार आवाज में कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या है, अम्मी को पता चल जाएगी मैंने शुक्र अदा किया है। तो बेबे ने मेरी तरफ देखा तो पूछा, एक ही किती आई। मैंने कहा बेबे मैंने तो अल्लाह ने शुक्र अदा अदा किया है, और की किया है। कहने लगी एक केड़ा शुक्र हुंदा है, 2 रोटियां तुझे दी हैं, तूने खाकर खाई हैं, ना बाहर झांका है, ना अड़ोस पड़ोस की खबर ली है कि कोई भूखा है नहीं है, खुद ही खा गया है। तो ये पुत्र रोटी खा के तो लफ्जों वाला शुक्र जड़ा है ना, तो सभी कर रहे हैं। और अपनी रोटी अगर किसी के साथ बांट कर जो शुक्र होता है ना, वो नसीब वाले करते हैं। तो अल्लाह को लफ्जों से खुश करना छोड़ दो, पुत्र अमल पकड़, अमल पकड़। अल्लाह जिस चीज से नवाज दे, वो कहने लगी कि उसी को खुशी से इस्तेमाल करें, लेकिन उसको बांट कर अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये अमली शुक्र होगा। और नेमत खुदाबंदी का शुक्र जो बांट कर किया जाता है, तो वो नेमत हमेशा उसके पास रहती है। तो वो कहते हैं कि ये जो हमारा जो सारा काम होता है ना, अमली नहीं होता। हम अल्लाह को भी इसी तरह सही से कहते हैं, बिल्कुल हकीकत कहते हैं, झूठ नहीं अल्लाह अल्लाह कहते। को भी लफ्जों से ठगते हैं, और अपने दोस्त यानी अहबाब रिश्तेदार। माजरत के साथ हम अल्लाह को भी जो है ना वो कर रहे हैं, अपने आप के भी साथ धोखा कर रहे हैं, और साथ साथ अपने धोखे के साथ साथ नऊज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह ताला को भी धोखा दे रहे हैं ये बात कह के कि हम सच बोल रहे हैं, हम सही हैं, हम ठीक हो जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बदलेगा कुछ भी नहीं। मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देती हूँ ना, नए साल की आमद है 2022, अल्लाह करे कि हमारी कोरोना जैसी वबा से जो है छुटकारा हमें मिले, और हमारे लोग जो है वो खुशहाल हो सके। तोबा करें और तोबा ताइफ करें और अल्लाह ताला से झुक के माफी मांगे। शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज है, सीधी बात है, हमें नहीं पता कि किस वजह से अल्लाह मियां नाराज है हमसे। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। मैं गई हूँ इस मर्तबा ना, मैं आपको एक बात जो बताने लगी हूँ, यही मैं गई हूँ इधर फैसल फैसल मस्जिद में। तो हम्म। फैसल मस्जिद में मैं वहां गई हूँ, एक औरत वहां बैठी हुई थी, तो एक औरत ने, उस औरत ने मुझे बुलाया है, वो भी किसी बंदे के थ्रू से बुलाया गया है कि आपको वो औरत बुला रही है। वो बेचारी, वो सच की बात आई है ना, जहां वो बात थोड़ी सी करके मैं आगे एक बात करूंगी, और दूसरी आगे साल के हवाले से। तो वो उस औरत ने जो है वो मुझे बुलाया, मैं गई हूँ उसके पास, मेरे साथ जो है वो टीम भी थी हमारी, 3-4 बंदे भी थे। अब होगा सच का सामना, हम सारे इकट्ठे गए वहां। जब उससे मिले तो बात हुई, तो वो कहती है मेरे खामन ने मुझे मारा मारा, मार के बाहर निकाल दिया। 14 साल से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। मेरी छोटी सी बच्ची है बाजी, ये देखें, रोना धोना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको थोड़े से पैसे दे के मैंने उसको कहा खाओ पियो ठीक है। मैंने उसकी हमदर्दी की वीडियो बनाई। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ना मैंने उसको ये भी प्रोग्राम में कहा कि मैं अगर पुलिस को बुलाऊं तो आप आओगी, मतलब जाओगी उनके साथ, वो आएंगे तो आप जाओगी। तो कहती है जी बाजी बिल्कुल जाऊंगी, आप बुलाएं। तो जब वो मैं पुलिस बुलाई, तो उस पुलिस को, उसने मेरी आंखें खुली की खुली रह की, मैं हक्का बक्का हो गई जब उसने मेरी पीठ पीछे, मैं सुन रही थी, मैं दूसरे बंदे से बात कर रही थी, तो वो पुलिस को धमका रही है कि मैं तेरी वर्दी उतार दूंगी अगर तू मुझे यहां से लेकर गया तो। हम्म। वो औरत इतनी ज्यादा मतलब ऊपर वाली कि उसने बेवकूफ बनाया हुआ फैसल मस्जिद के अंदर बैठ के झूठ बोल रही है। मैं मुसलमान भी हूं, मैं सच भी बोलती हूँ, और मैं बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, मेरे खामन ने मुझे मारा, ये किया वो गया। लेकिन उसने वो कुछ भी नहीं, उसका कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। अब मुझे बताएं आप किसको कहेंगे कि हकदार है, उस हकदार तक हमें पहुंचाना चाहिए। मैं मानती हूँ सफेद पोश लोग हैं, लेकिन ज्यादा अक्सरियत जो है ना वो झूठ बोलती है।
तो मुझे असल में बताएं फिर हम किधर, फिर ये हम एक नए वैसे साल में नए साल को ब्लेम कर रहे हैं कि हम्म, नया साल आएगा बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा, वही का वही है और रहेगा भी। हाँ ये चीज़ है, लेकिन ये मुझे ये बताएं वैसे, ये बात आपकी बड़ी इसमें वजन भी है। हमारा अच्छा, हर जुमे को हर लाखों करोड़ों मसाजिद हैं, हम जुमा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नमाजी जो है ना नौजवान उसमें, यानी अब मस्जिद आबाद होने शुरू हो जाती है। आगे आप देखें जी जी रमज़ान आएगा तो भर जाएंगी मस्जिदें। फिर हज जी और जी उम्रे के मौके पे देखें तो लाखों और करोड़ों के हिसाब से वो जो है ना आज तक हाजी बन चुके हैं हम। और फिर जो सदका खैरात में देखें, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद जो अमलन जब हम अ, अमल की जानब आते हैं ना, वो हाजी नमाजी अगर दुकान पे बैठा होगा तो वो नहीं देखेगा कि मैंने जायज़ लेना है या नहीं लेना। माशरे में उस तरह का इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा है। पूरा मोहल्ला नमाजी है, लेकिन वहां अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है, कोई यानी वो हक बात सच बात कहने वाला नहीं है। पता ही क्या है मसला, क्या है ना इजाज भाई, कि मैं अपने गांव की थोड़ी सी मिसाल दूंगी कि मेरे गांव में काफी लोग जो ऐसे हैं, जो गुजर चुके हैं, जो पढ़े लिखे थे, जो दुनिया से चले गए हैं, और अच्छे लोग भी थे, सच बोलने वाले भी थे, और कोई बात होती थी तो इकट्ठे बैठ के वो मसला भी हल करते थे। अब माजरत के साथ वो बात ही नहीं रही है, अब सारी न्यू जनरेशन आ गई है। तो पता ही वहां क्या चलता है, वहां चलती है ज्यादा बरादरीज्म, खानदान, कबीला, अपनी फैमिली, अपने आप को जो है वो सेव करना, दूसरा गया वो जाए बाढ़ में। हम वो बेहिस माशरे में, उस बेहिस माशरे में हैं, जिस माशरे की तो दूर की बात है ना, मैं अपने गली गली मोहल्ले और गांव की बात करने लगी हूँ, कि वहां अगर दो आपस में लड़ रहे होंगे ना, तो तीसरा उधर से करीब होके दूर से देखेगा, मार रहे होंगे एक दूसरे को, वो करीब नहीं जाएंगे। कि अगर हम ये ना हो कि हम जाएं तो ये दूसरा जो हमारा कजन है या दूसरा रिश्तेदार है, ये ना समझे कि ये हमें छुड़ा रहा है और इसकी हिमायत कर रहा है, इसमें वो चुप करके खड़े रहते हैं, वो छुड़ाते भी नहीं है अब। वो तो अभी आप देखें ना, दो वाकयात जो, एक जो पिछले दिनों हुआ था उसका इंटरनेशनली पाकिस्तान की कितनी सुबकी हुई इंटरनेशनल लेवल पे। वहां देखें उस बंदे को जला रहे हैं श्रीलंकन्स को, जी और जी पुलिस भी उधर मौजूद है, और यानी बेरहमी का ये अंदाज है कि वीडियो बनाई जा रही है। फिर उसी सियालकोट में वो दो बच्चे मारे थे उन्होंने, चोर। अब आपकी अदालतें मौजूद हैं या लोगों का उस अदल के सिस्टम से यानी यकीन उठ गया है, ये क्या हो गया है। लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं, मतलब एक इंसान को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, और आप जो है ना बड़ी आराम से जो है ना वीडियो बना रहे हैं उसको। बेहिसी है ना माशरे में, वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले तो सबसे हम्म। पहले हमें, अगर मैं एक अपना एक वो जो कहते हैं ना मासूमाना सवाल, वो जो है वही है, वो आता है, एक छोटा सा सवाल है मेरा, कि हमारी बेहिसी माशरे में जो है ना वो क्यों पल रही है, वो क्यों बढ़ने दे रहे हैं हम, क्यों उसको इतनी तकवीत दे रहे हैं कि वो आगे तक निकल रही है और वो जा रही है और वो बहुत दूर दूर तक फैल गई है बेहिसी। और इस बेहिसी के दौर को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से शुरू करना होगा। इजाज भाई, सबसे पहले आप अपने आप को बदलेंगे तब जाके हम बेहिसी खत्म कर सकते हैं। अगर हम खुद तमाशा देख रहे होंगे तो लोग भी, जहरी बात है, हम दूसरों को भी ऐसा ही बनाएंगे। अगर हम घर के अंदर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चे, हमारी औलाद भी हमें देख के हमें वो वही वाली नकल उतार के हमें करेंगे। आप सिगरेट पी रहे होंगे, बच्चा देख के सिगरेट ही पिएगा। आप गाली निकाल रहे होंगे, बच्चा आपको, जहरी बात है, वो भी देख के गाली निकालेगा, वालिदैन से सीखेगा। तो आप जो कुछ कर रहे हैं वही वो जहरी बात है, वो पल बढ़ रहा है उस घर में, उस माशरे में, फिर वो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ेंगी, तो क्या बेहिसी जो है ख्याल खत्म करनी पड़ेगी। क्या क्या ख्याल है कि ये आइंदा वाले साल में, तो आपने तो फिर उम्मीद ही छोड़ दी है कि हम तो कोई बदलने वाले नहीं है। नहीं, बदल सकते हैं। एक डॉक्टर है ना इधर हमारे जर्मन में, तो वो पाकिस्तानी हम्म। है। तो मैंने उनसे सवाल किया ना कि क्यों इतना ज्यादा बेहिस माशरा होता जा रहा है, हम क्यों, ये सारी क्यों से मतलब होता है, बहुत से सवाल पैदा होते हैं, क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हम ये हैं, क्यों हम वो, ये सारे मैंने बहुत से सवाल पूछे। तो उन्होंने कहा है कि क्यों का मतलब ही यही है कि राबिया, हमने अपने आप को तब्दील ही नहीं करना। तो हालांकि ये मुश्किल काम नहीं है, नामुमकिन नहीं है इजाज साहब, ये बहुत आसान काम है। अगर अच्छा। आप ये काम शुरू करें तो ये बहुत आसान काम है, मैंने ये आजमाया हुआ है, और अल्लाह ताला आपकी गायबाना मदद करते हैं। अगर आप ये सोच के करें कि मैं रब के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, वो हम तो अपने आप को अल्लाह के लिए देखें, बदलें, तो बहुत वो तो आसान है। वो तो अल्लाह जी ताला ने जी यानी कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में वादे किए हुए हैं ना,
अगर तुम तकवा की रवश इख्तियार करो, यानी तकवा क्या है कि काम करते हुए आप हलाल हराम जायज़ नाजायज़ हक और सच को देखना शुरू करके ये पैमाना सामने रख के तो काम करें। तो अल्लाह तो कहता है कि मैं इनफरादी लिहाज से अगर ये कोई फ़र्द करता है, मेरा ख्याल रखता है और ये चीज़ें देखता है, तो गायब से मैं उसको रिस्क दूंगा। और अगर बस्ती वाले यानी इज्तिमाई कौम अगर इस तरह से करती है तो ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर से मैं रिस्क बरसाऊंगा। और इन अल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह तो ऐसा तकवा रखने वालों को के साथ मोहब्बत रखते हैं। वो चीज़ तो अल्लाह की तरफ से तो है, खामी कोताही तो हमारी तरफ से ही है। अच्छा, ये एक हम आज ट्विटर पे एक ग्रुप था, उसमें ये बहस हो रही थी ना, एफबीआर का एक बंदा आया हुआ था, टैक्स का हवाले से वो बात कर रहे थे। जी तो जी कहता है जी कि पाकिस्तान के लोग, हम लोग जो है ना ठीक नहीं है, हम टैक्स छुपा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, तो मुल्क कैसे चलेगा भाई, कैसे होगा। मैंने उसको कहा यार बिल्लू में और सेल टैक्स जो है वो तो आम लोग तो हर बंदा दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। वो तो आम बंदे के पास इतना होता भी नहीं है कि वो टैक्स अदा करे। लेकिन जो जिन लोगों के बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो ऊपर से आप लोगों के साथ ही मिलके अपना टैक्स माफ करवा लेते हैं, तो हम क्या करें इधर। तो कहता है नहीं जी, वो इस तरह से है कि हम बासियत कौम ही जो है ना इखलाकी जवाल का शिकार हो गए। तो ये वाकई एक ऐसा अमल है, और तारीख में भी ये है कि कोई कौम जो है ना किसी बीमारी के नतीजे में या हादसे के नतीजे में नहीं मरी। आप पुरानी अगर पैगम्बरों की भी कौमों का वो तफसीर उठा के देखें ना जी, कोई नाप तोल की कमी की वजह से, कोई किस इखलाकी बीमारियों की वजह से वो मरे हैं, सारे गर्क हुए हैं। तो हमें तो वो सारी बीमारियां पाई जा रही हैं, तकरीबन हर चीज। अब देखें ना एजाज साहब के, आपने टैक्स की बात की है। आप देखें आपके मुल्क में आप जहाँ रह रहे हैं या जिस मुल्क में मैं रह रही हूँ, तो आप मुझे बताएं, आप 2 पाउंड की या 2 यूरो की आप चीज लेते हैं तो आपका टैक्स काटते हैं या नहीं काटते हैं? काटते हैं बिल्कुल। तो फिर हम देने से क्यों कासिर, हम क्यों ले आते हैं, हम क्यों इतना ज्यादा ना। हालांकि मीडिया में आपको बताऊं, मीडिया जितना हमारे मुल्क में मीडिया आजाद है ना, किसी मुल्क में भी नहीं है। यहाँ जर्मनी में किसी की जरूरत नहीं है कि कोई जर्मन के हुकूमत को चैलेंज करे या जर्मन हुकूमत के बारे में कोई बात करे, बगैर वो इजाजत देते हैं तो वो बोलते हैं। इस तरह का मीडिया है यहाँ। यहाँ इस तरह नहीं बोलने देते। और वहां जो है वो हर बंदा बादशाह बना हुआ है। आपने टैक्स की बात की है, वहां हर बंदा खड़ा हो जाता है, जी मैंने इतना टैक्स दिया है, गरीब पे टैक्स बढ़ा है, हाई रेडी वाला है, हाई उस वाला है, टमाटर वाला है, ये पकोड़े बेचने वाला है, समोसे बेचने वाला है। मुझे बताएं, आप भी मजदूरी कर रहे हैं, हम भी इधर मजदूरी कर रहे हैं, हम भी रेडी वाले हैं, हम भी एक पकोड़े बेचने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ? यहाँ कोई हमें कोई दफ्तरों में हमें कोई बैठ के तो काम नहीं दे रहे हैं, या कहते हैं कि यहाँ बस बैठे रहो तो आराम सुकून से आपको मिल जाएगा। ये टैक्स देना हमारे पे लाजम है। हमारा माशरा इस कदर पस्ती में चला गया है, माजरत के साथ। कश्मीर और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ हम अपने घर बढ़ रहे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स की तरफ हम नहीं आते हैं। अगर हम टैक्स दें, हम ये सोचें कि कौमें जो हैं वो टैक्स से बनती हैं, हुकूमतें भी अरे टैक्स से वो चलती हैं। एक, जी जी लेकिन एक ये चीज भी है, ठीक है, बस नाम बंदा किसी फैक्ट्री से लेके आता है तो फैक्ट्री वाले को तो वो टैक्स दे दे के ही उठाता है। लेकिन आगे फैक्ट्री वाला जो है ना, वो उसने अकाउंटेंट जो रखा होता है, वो ऊपर से मेल मिलाप करके तो वो टैक्स वहां से मारता है। आम बंदा तो दे रहा है, दुकानदार को दे रहा है, भाई जो रेट लगा हुआ है उसके अंदर सेल टैक्स तो मौजूद है, दुकानदार ले लेता है। लेकिन आगे वो दुकानदार देता है नहीं देता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। और वो अक्सर ही इसी तरह से है कि वो शो भी इतना करते हैं कि नहीं जी हमारी आमदनी नहीं है इतनी वही कि तो हमें मसला है ना। हम यहाँ भी बड़े होशियार हैं, हम उधर भी बड़े होशियार हैं, खास तौर पे हमारे लोग, हम उधर भी होशियारी से करते हैं, इधर भी होशियारी से करते हैं, हम देना पसंद नहीं करते हैं। मैं वहां पीडब्ल्यूडी में इस्लामाबाद में ना सारी जगह पे पूरी मेन मार्केट जो भी पीडब्ल्यूडी की है, उनके जितने ताजर बड़े बड़े हैं जो उनकी वोटिंग से आए हुए हैं, जो बने हुए हैं, वहां वहां सबसे मिली हूँ, प्रोग्राम भी किया और मैंने उनसे पूछा है भी है। और मैंने ये सच्चे सवाल भी किए हैं यही, कि आप मुझे बताएं कि आप कितना छुपाते हैं, आप मुझे ये बताएं। छुपाने की बात ये नहीं है, आप कमाते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, चले ये भी ठीक है, मैं ये भी मान लेती हूँ। लेकिन कम अज कम आप लोगों को ये ना कहें कि टैक्स ना दें। ये टैक्स जुल्म हो रहा है गरीब पे। ये मैंने कहा, ये गरीब नहीं, हर जगह पे लिया जाता है। आप ये बात ना करें। आप उनको कहें, आप ताजिर हैं, आप उनको कहें टैक्स दें। अगर 1 रुपए की चीज है तो उस पर टैक्स लगेगा, तो आप कहेंगे तो वो आगे से करेंगे। इस तरह वर्गलाने से हमारा मुल्क तरक्की नहीं अच्छा, करेगा। इसमें इसमें एक चीज और भी, एक और पहलू पे भी आप बात कर लें। जी यहाँ जी फर्ज किया हम टैक्स देते हैं तो
मैं आपको बताऊं कि मेरे घर से आगे मैं एक दिन आ रहा था, तो वहाँ एक मोड़ राउंड अबाउट पे एक गाड़ी आई और एक्सीडेंट हो गया, नीचे चली गई ना। तो उन्होंने वहाँ पे फौरी दस्ती दूसरे दिन ही वो पीली लाइनें लगाई और आगे स्पीड की लिमिट सेट की और वो राउंड अबाउट पे एक वाल सी लगा दी। तो यहाँ तो जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट फिर लगाती भी है। हमारे यहाँ ये रोला भी है कि जो टैक्स लेने वाले होते हैं वो भी फिर अपने घर ही भरते हैं, वो फिर लुटाते नहीं है, वापस आवाम की तरफ नहीं आता। पैसा तो खींचते हैं, तो वो रेवेन्यू तो हो जाता है, लेकिन वो वापस आवाम की फलाह बहबूद पे उस उतना नहीं लग पाता जितना लगना चाहिए। आपसे भी मेरा एक सवाल है एजाज साहब कि आप भी बड़े तज्जिया, जहरी बात है, तज्जिया भी आपने निकाहा, आपने अपनी जिंदगी गुजारी, आपने उस गांव में गुजारी, आपने उस मोहल्ले में गुजारी, आपने कश्मीर में गुजारी, आपने इतना अरसा वहां अपनी जिंदगी के एक लम्हात गुजारे। मुझे आप बताएं कि हम लोग कश्मीर के या क्या हो या पाकिस्तान हो, क्या हम लोग ये काम जो कर रहे हैं, टैक्स वसूली दे रहे हैं, क्या हम ये ईमानदारी से दे रहे हैं या देना पसंद करते हैं आपके ख्याल कोई में? कोई नहीं पसंद करता। तो इसकी वजह क्या है? वजह दो तीन चीजें हैं। एक तो आदतन हमें मौत पड़ती है देते हुए। दूसरा ये है कि हमारा यानी एक गवर्नमेंट का जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है लोग। मसलन अगर यहाँ जो है ना, मसलन फ़र्ज़ किया मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कॉल करनी है तो एम्बुलेंस उठा के मुझे ले जाएगी और मेरा हॉस्पिटल में फ्री जो है ना ठीक इलाज होगा। वहाँ ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के आज भी आप पाकिस्तान कश्मीर में देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वहाँ जो डॉक्टर काम कर रहा है, कोशिश वो करते हैं। एक तो बेचारे के ऊपर मतलब हॉस्पिटल इतने ज़्यादा है ही नहीं, बोझ इतना होता है कि एक डॉक्टर है तो कोई 1000 बंदा है उसको चेक करना होता है। वो भी आखिर इंसान है, उस तरह से वो चेक नहीं कर पाता। लेकिन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि एक दफ़ा सिर्फ घूम के आ जाएं, ऐसे ही मैं फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ, घूम के जी आ जी। जाएं तो आपको बाहर आते ही पता चल जाएगा कि ये बंदा हॉस्पिटल से आया है। उससे ऐसी स्मेल फिनाइल की और वो चीज़ आएगी कि खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कहीं हॉस्पिटल किसी मरीज के पास गया हुआ है। एक तो वहाँ, और फिर इतनी गंद टॉयलेट्स और बुरी हालत। नहीं, ये सफाई और किसने करनी है? माजरत के साथ में यहाँ आपको जो है इंटरप्ट नहीं, करूंगी, मुझे मैं बताएं कि मैं जो बात हम कर रहा खुद हूँ गंद डाल रहे हैं। आप ना, बात कर रहे थे तो आप उसी को कंटिन्यू करें, मैं फिर बताऊंगी आपको आगे। जी जी। मैं ये यानी इन सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यानी हमारे जो लोग हैं वो शायद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी किसी जगह पे रियासत हमें हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। हम कहीं कहीं हमारे साथ कोई जुल्म ज्यादती हो जाए तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हमारे पास पैसे या तकड़ी सिफारिश नहीं होगी। या जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमें उस तरह से इलाज मुआवजा नहीं होगा, कहीं रोजगार नहीं होगा हमारे पास। और यानी वहाँ रियासत का शहरी के साथ खड़ा होना ये नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हम जब एक फर्द सोचता है कि मैंने सारा कुछ मैंने तन्हाई करना है, तो वो देख रहा था वो न सिर्फ अपने बारे में बल्कि आने वाली नस्लों के को भी वो उसके लिए भी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। क्या ख्याल है आपका ये अदम नहीं, तहफ़्फ़ुज़ का? मैं मानती हूँ आपकी आपकी ये बात मानती हूँ, लेकिन मैं बताऊं, जितना आप खुद अपने दिल की बात करें ना, आपके अगर नजरिए से मैं देखूं ना, तो आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप आपका दिल अल्लाह ने बनाया है ऐसा है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे पता है, आप कुछ और लाइन की सोच सोचते हैं, मैं भी कुछ और लाइन की। हर बंदे की एक अपनी डिफरेंट ओपिनियन होती है। लेकिन वहां मैंने देखा है, मैंने खुद वहां जाके देखा है कि जो भी चीज बंदा खाता है ना, वो कोई बंदा डस्टबिन यूज नहीं करता। डस्टबिन लगे हुए हैं, मैंने प्रोग्राम किए हैं उस पे, वहां लगे ये हुए हैं, वो वहां डालना पसंद ही नहीं करते, ऐसे फेंक देते हैं। मैं आपको बताऊं, छोटा भाई उसको अलमारी का शीशा टूटा तो इधर पीछे अंदर चला गया, तो उसको मैं लेके पिम्स में चला गया ना। तो जिस वार्ड में हम थे तो बड़ी अच्छी बनी हुई थी, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ था, और उसका बेसन के साथ उन्होंने वो बड़ी सी यानी प्लास्टिक की टोकरी उस वेस्टेज के लिए रखी हुई थी। अगरचे उसके अंदर से वो बदबू वगैरह तो आ रही थी। तो अब मैंने कहा यार किसको कहें, अब इसको मैं बार बार उठा के टॉयलेट के जाना वो लेके जाना पड़ता है। तो मैं कोई 2 घंटे लगा के वो वॉश बेसिन टॉयलेट खुद से मैंने साफ किया।
और वहाँ जो उस वार्ड में हम थे तो 7-8 यानी बेड लगे हुए थे, तो वो 7-8 बंदे ही उनके अटेंडेंट जो थे वो इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये मैं उसका बेसन साफ करके हटा, तो वो दूसरा बंदा जो उस साथ वाला मरीज के साथ था, उसने उठाए चावल खिला रहा था या क्या था, और सीधे जाके तो वाश बेसिन में डाले। तो मैंने उसको कहा, यार अल्लाह के बंदे, ये तुम्हारे सामने ये टोकरी रखी है और 2 घंटे से मैं इसको साफ कर रहा हूँ, तुम्हें सेंस नहीं है कि इस टोकरी में ये चावल गिराऊं और प्लेट उधर दो? आपने ये आलू और हड्डियों समेत जो है ना वाश बेसिन में ये सारा कुछ फेंक दिया है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि हम, या तो सेंस ही नहीं है, सिविक सेंस ही नहीं है, या हम करना ही नहीं नहीं है, नहीं है जाज भाई, हमें पहले, सबसे पहले हमें एक मस्बत सोच देनी होगी। मैं अपना, चाहते। मेरे इस चैनल के थ्रू से मैं जहां भी गई हूँ, अल्लाह का उस शुक्र मैं अदा करती हूँ ना। मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों में शऊर बेदार करूं। मैं खुद ऐसी हूं कि मैं जो काम मैं खुद करती हूँ मैं दूसरों को कहती हूँ। ये जो बातें मैंने अपने खुद आंखों से देखी हैं, इन गुनाहगार आंखों से देखी हैं, ये वो मैं बता रही हूँ। मैं हर हॉस्पिटल में गई हूँ, मेरा पाला पड़ता है, मेरे दोस्तों के साथ जाना होता है, आगे पीछे किसी के साथ जाना होता है, मैं गई हूँ और वहां मैंने देखा है जो चीज भी कोई खाता है वो डस्टबिन में फेंकने के बजाय वो हॉस्पिटल के फर्श पे फेंक देते हैं। जो चीज भी कोई खाता है वो बाहर पार्क में जो है वो लगी होती है, उसके बावजूद भी वो फेंक रहे हैं बाहर। मुझे बताएं कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारे मुंह में कोई आके नवाला नहीं डालेगा एजाज साहब। बिल्कुल, ये बात तो हमें ठीक है। खुद सब कुछ करना होगा। मुझे बताएं, एक कुत्ता है, जानवर है, गाय है, बकरी है, कोई भी आप जानवर ले लें, वो किस तरह अपने जिस जगह पे बैठा होता है कैसे वो मारता है, अपने पाँव मार के वो साफ करके बैठता है या नहीं बैठता है? बिल्कुल। लेकिन तो हम तो वो भी नहीं है माजरत के साथ। क्यों? ये हमारे अंदर है ही नहीं, हम अपनी तरफ देखते ही नहीं है, हम दूसरों को ब्लेम दे रहे हैं। हम कहते हैं इजाज इजाज साहब उठे ना, अब मैं कोई चीज फेंकू कि इजाज साहब बैठे हुए थे, इजाज साहब क्यों नहीं उठा रहे हैं? हालांकि मेरी गलती है कि मैंने फेंका है, मैं उठाऊं, इजाज साहब क्यों उठाएं? हम्म। मतलब कि ये हमारे अंदर शाऊर आना चाहिए, ये चीजें हमारे अंदर बहुत जरूरी हैं। गाड़ी में मैं बैठी जा रही होती हूँ तो प्लास्टिक की बोतल जो है वो मेरे ड्राइवर साथ जो होते हैं या मेरे काम जो साथ करने वाले जितने होते हैं वो खा के उसकी खिड़की से बाहर फेंक देते हैं सड़क पे। वो अच्छा, एक ये भी पहलू हो सकता है कि हम सिस्टम, मसलन जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना मोहल्लों में। मैं आपको बताऊं, पिंडी में क्योंकि मैं रहता रहा हूँ, तो जिस मोहल्ले में हम रहते थे, तो उसके हमारे घर के साथ एक यानी खाली प्लाट था उस पूरी कॉलोनी में ना। हम्म। तो अब 2 दफा मैं इधर से जाके दो दो 3 बार उसको मैंने साफ करवाया, लेकिन कोई पता नहीं चलता था। रात के अंधेरे में कोई बंदे आते थे, तो वो फिर जो किचन का वेस्टेज होता था ना, वो थैले से वो वहां फेंक देते थे, और उससे वो फिर डेंगू मच्छर और सारी चीजें होती थी। तो ये एक यानी अब हमारे पास कोई गाड़ी नहीं आती, कोई गवर्नमेंट ने उस तरह का सिस्टम नहीं दिया हुआ है। अब लोग आसानी के तहत बस जहां नजर आता है घर से उठा के वो फिर सड़क पे ही फेंक देते हैं, और फिर वो सब लोगों का ये भी एक है कि सिस्टम भी कोई नहीं, ऐसा हमें हमें सबको एक होना पड़ेगा। अगर फर्ज किया ना, हमारे, मैं जिस जगह पे गई हूँ, जहां जहां भी गई हूँ, मैंने सफाई का निजाम देखा है, तो मैंने उन सबसे यही बात की है। मैंने कहा, मैं जिस एमएनए और एमपीए से भी बात किया तो उनको यही कहा है, फलां जगह पे निशानदेही किया कि फलां जगह पे जो है वो डस्टबिन नहीं है, कूड़ा फेंकने वाली जगह नहीं है, लोग मजबूर हैं, लोग बाहर फेंक रहे हैं। तो मैंने सारी जब उनको ये बातें बताई हैं तो उन्होंने कहा है कि हम, मुझे साथ लेके ऐसे एमएनए एमपीए भी गए हैं जिन्होंने कहा है, बाजी ये देखें सामने ये चीज पड़ी हुई है, ये इसमें डालने के बजाय ये सड़क पे डालना पसंद करते हैं। अब हमें बताएं, हम इनके घर जाके इनको नवाला भी डालें? हाँ, ये वैसे अवेयरनेस मुहिम इस पे नहीं चलानी है, ये सोच ही चलानी नहीं है चाहिए। उनको सफाई की तरफ, कि सफाई जो है वो हमारे गली मोहल्ले की हमने खुद करनी है। मैं आपको बताऊं, अपनी अपने आप अपने गांव की मिसाल ले लें, आप अपने गांव की आप ले लें, मैं ले लूं। हमारे गांव में कितने लोग हैं जो सफाई करना पसंद करते हैं, साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं? वो देखिए, उठाते हैं चीज, उठा के बाहर अपने घर के बाहर फेंक देते हैं। मुझे बताएं कौन एक साफ करता है? एक बेहतरी हुई है, मैंने पंजाब में और आज़ाद कश्मीर के कुछ गांव में शुरू में, मैं यानी बचपन के में हमारे यहाँ यानी ये देखें कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो 100% वो सैनिटाइज हो गया। यानी अब बांग्लादेश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लोग टॉयलेट ना बनी हो और लोग बाहर नहीं जाते। लेकिन अभी भी हमारे गांव में और शहरों, पंजाब में देख लें, कश्मीर देख लें, बहुत सारी जगहों पे ये टॉयलेट वाला कंसेप्ट नहीं है। अभी लोग बाहर बैठते हैं, सारा कुछ करते हैं, और उससे क्या होता है कि ये
पेशाब जो होता है 28 डेज लेता है डिकम्पोजिशन में, और ये अगर इस दौरान बारिश हो जाती है तो वो पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उसमें चल जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है, वो पानी जो है ना खालिस नहीं रहता, और फिर वो बिल्कुल। पीते जब हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। तो ये है कि अभी उस तरह से हम उस तरह से अपने इस मुल्क को सैनिटाइज भी 100% नहीं कर सके। ये हमारे लोग जो है ना वो टॉयलेट्स और इस तरह का इस्तेमाल करें। अच्छा नाजरीन, हम सच टीवी से बात कर रहे हैं, और मैं हमें और राबिया जंजुआ एक सच बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल जो आने वाला है, आज उसका तीसरा दिन शुरू हो गया है, तो इसमें हम कैसे बेहतर हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे काम हैं, और इस अपने घर से अपनी ज़ात से शुरू करेंगे तो ये तब्दीली आएगी। एक अगर हम टारगेट रख लेते हैं कि हमने अपने गली मोहल्ले शहर को और खुद साफ रखना है, और कम से कम अपने आप से शुरू करना है कि मैंने गंदगी नहीं फैलानी, और जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हुई है उसका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब मैं एक दूसरे मसले की जानब आऊँगा, और इस हमारे जी जी। प्रोग्राम का वक्त भी 31 1 घंटा चलेगा, आधा घंटा हो गया है। एक रिपोर्ट मेरी यानी गुजरी है यूनिसेफ की है, और वो हमारी बच्चियों के बारे में, बहनों के बारे में है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से जायद बच्चियां और लड़कियां जिनकी उम्र 20 से 45 साल तक है, वो शादियों के इंतज़ार में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही है, और इनमें से 10 लाख के करीब लड़कियों की शादी की उम्र गुजर चुकी है, और तना रहने वाली बेवाएं जो हैं जिनकी उम्रें 30 से 45 साल हैं, वो तकरीबन 60 लाख की तादाद में मौजूद है। मतलब ये है कि वो बेवाएं हैं जिनकी दूसरी शादी मुमकिन है, लेकिन हमारे माशरे में वो दूसरी शादी यानी लोग समझते हैं गैर इंसानी और गैर महज़ब फेल है, जिसकी वजह से वो भी मसाइल का। और इस तरह से अगर आप देखें तो कुल बेवाओं की तादाद 4 मिलियन है, जिनकी कफालत के लिए मुल्क में सरकारी या गैर सरकारी सतह पे कोई मजबूत और मरबूत निज़ाम नहीं है। जो बेवाएं हैं उनमें बच्चे भी उनके साथ शामिल हैं। इसी तरह से रिश्तों की ताख़ीर जो है, वो कहते हैं कि इसकी बड़ी वजह उन्होंने आइडेंटिफाई की है, और इसमें इंतखाब में लोग आके यानी मुफाद परस्ती और मादा परस्ती के आगे जो शराफत, इंसानियत, अदब व अताब, तहजीब, ये खसाइल और ये खूबियाँ बेवकूफ़ हो गई हैं, और सारे लोग ये देख रहे हैं कि भाई जहेज़ कितना मिलेगा, माशी तौर पे कितनी एक मजबूत हैं। और उस हवाले से ये जो सिलसिला है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा मसला यहाँ यूरोप में भी है कि यहाँ भी मैंने देखा हूँ जिनके लोगों के बेचारों के पेपर्स नहीं बन सके, वो बूढ़े हो चुके हैं, और जो रिश्ते हो रहे हैं वो भी यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, ये क्या कैसे इस मसले को टैकल करें हमारे लोग? इसमें सबसे पहला तो आपने इसके अंदर ही एक जवाब दे दिया, जहेज की लानत वाला। सबसे पहला तो हमारा इधर का तो बाद में बात करूंगी। एजाज साहब, पाकिस्तान में मैंने खुद, क्योंकि मैं घर घर जाती हूँ, मेरा हर एक औरत से वाह पड़ता है, बेवा से पड़ता है, उससे पड़ता है, जो कमारी है, जो 40 साल से ऊपर हो गई है उनसे पड़ता है, यानी हर एक मतलब कैटेगरी जो खवातीन है उनसे, कश्मीर तक जहां तक मैं गई हूँ मेरा उनसे वास्ता पड़ता है, जो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, इसके अलावा भी काफी लोगों से। मतलब ये है कि खवातीन की सबसे मेन जो मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने खुद अपनी निकाली है सोच के मुताबिक, जो मैंने अपनी देखी आगे पीछे, उसकी बात बता रही हूँ कि ये सबसे बड़ी लानत है हमारे माशरे में। जेज जो है वो जब तक आप ज्यादा अक्सरियत जो खवातीन बैठी हुई हैं वो गरीब हैं, वो इस वजह से बैठी हुई हैं कि उनके पास जेज नहीं है, या तो वो उनके वालिद जो है वो दुनिया से चले गए हैं, या उनके कोई कमजोर मतलब है, गरीब हैं, कोई इतना ज्यादा उनके पास पैसा नहीं है, वो इतना ज्यादा नहीं दे सकते, इस वजह से बैठी हुई हैं। इस वजह से ज्यादा तादाद में है कि जेज है उनके पास नहीं आएगा, तो जेज आएगा तो वो शादी करेंगी। ये सबसे मेन जो चीज है वहां हमारे माशरे में जेज की सबसे बड़ी खराबी वहां पाई जाती है। दूसरे नंबर पे जो अंदर की बात मैं आपको बताऊं, जो खवातीन से मैंने पूछी है, खवातीन को खास तौर पे खौफ व खरास का शिकार हैं खवातीन। ये ज्यादा मैं आपको बताऊं इस वजह से बता रही हूँ, लोगों को ये बातें पता नहीं है जो मैंने महसूस की है और अंदर जाके मैंने घरों में देखी है। खौफ और खरास का शिकार इस वजह से है कि हमारे माशरे में ज्यादा मतलब मर्द जो है वो ये समझते हैं कि हम मर्द हैं तो हम
जो मर्जी कर लें, वो औरत को हम दबा लें, औरत को मार लें, औरत को कमजोर है, इसका वालिद नहीं है, इसका भाई नहीं है, इसका ये नहीं, इस तरह खौफ और हरास फैला हुआ है कि वो इसको देख देख के खवातीन जो है वो घर में बुरी हो रही हैं। वो कहती हैं कि हमें कोई अपनी उसका सोच का मिलता नहीं है, कोई हम अच्छा फैमिली वाला इंसान नहीं है, या वो हमसे वो डरती हैं कि पता नहीं शादी करेंगी तो ये ना हो कि ये भी हमें छोड़ दे, हमारी फलां बैठी हुई है फलां। ये भी एक कैटेगरी पाई जाती है। पहला पहला तो मैंने आपको बताया कि पहला उसका सबसे बड़ा जे इसका है, और दूसरे में ये आ जाता है, यानी खौफ और खरास है उनके अंदर, इससे उनको निकालना पड़ेगा। और उसको निकालने के लिए हमें अपने गली मोहल्ले घरों में जाके लोग एक दूसरे के पास जाके उनको बैठे उनको बातें बनाएं, उनसे शेयर करें कि ये बात नहीं होती है, ये इस तरह करने से आप घर में बैठी रहेंगी तो आपका निजाम नहीं चल सकता। शादी सुन्नत रसूल है, तो आपको शादी करनी पड़ेगी, तो गरीब है या अमीर है उनको बताना पड़ेगा, लेकिन माजरत के साथ हमारा वो निजाम है नहीं, हमारे उस माशरे में वो चीज है ही नहीं है कि कौन उनको ये बातें बताए। जो मैं अभी आपको अंदर की बात बता रही हूँ कि लोग वो खवातीन ज्यादा खौफ और हरास में मुब्तला है, अच्छा, वो इसमें डर रही है। इसमें जी जी ये खौफ और हरास के साथ साथ हमारा जो इस हवाले से हमारा माशरा जो यानी पस्ती में गिरा हुआ है और गलाजतों से भरा हुआ है, वहाँ हमारे यहाँ ये तस्वर पाया जाता है कि एक खातून अगर कहीं तना रहती है या कोई बेचारे की उसका नहीं है, तो हम सारे लोग एज ए मुसलमान होते हैं, हालांकि मुस्लिम माशरे में ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता। उसमें ये है कि मशकूक समझा जाता है कि पता नहीं ये अकेली जी रह रही है जी, ये पता नहीं क्या कर रही है जी। तो ये यानी बगैर सोचे समझे हम उसे तनाव करने वाले लोग भी हम होते हैं, और फिर उसकी किरदार कुशी भी हम करना शुरू कर देते हैं, और ये देखते नहीं है कि बेचारी वो किस हाल में है। हकीकत है, हकीकत है, हम ये जाने बगैर ना हम उस पे जो है वो तोहमत लगा देते हैं। आज भी मैं एक स्टेटस पे एक चीज लगाई थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मेरी साथ खवातीन बहुत काम करती हैं तुर्की की, तो वो कहती हैं जब हम लड़ती हैं तो आपस में तलवार उठा के, खवातीन जो एक दूसरे से लड़ती हैं तो तलवार उठा के लड़ती हैं, तो हमारे माशरे में बदकिस्मती से जब लड़ती हैं तो एक दूसरे को कहती हैं तेरा फलां यार है, तेरा फलां यार है। आज मैं ये बात यहाँ खुल के करना चाहूंगी कि जब ये बातें जिस माशरे में की जाएंगी ना, जब ये सोच पाली जाएगी ना, तो उस माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती। उस माशरे में यही हाल होगा कि आप मर्द जो है वो औरतों पे एक तो ज्यादा शक कर उन्होंने मतलब उनका पाला हुआ है, अपने अंदर रखा हुआ है। खवातीन ज्यादा मैंने देखी हैं जो मर्दों पे शक कर रही हैं। अब वो लोग जो शादीशुदा, मैं आपकी एक मिसाल दे रही हूँ, आपसे शुरू करती हूँ, इस वजह से नहीं कि आप शादी करें, मैं मिसाल देने लगी हूँ कि आप अगर इजाजत साहब आप अपनी जात की बात देखें, अगर आपको कोई बेवा मिलती है या कोई एक ऐसी बेवा है जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? आप तो 10 मरतबा सोचेंगे मैं किधर इसको लेके जाऊं, मेरे घर में तो ये मसला बन जाएगा, तो ये बेवा फिर कौन फिर संभालेगा? मुझे आप बताएं, मेरा आपसे सवाल है, आप मर्द हैं तो आप शादी करना पसंद करेंगे? आप तो करना पसंद करेंगे, लेकिन आपके घर में आपकी जो घर में बैठी हुई है खवातीन बैठी हुई है, आपकी औलाद है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस वजह से भी वो लोग जो है वो खवातीन बैठी हुई है घरों में। तो क्यों हम्म। हम दूसरी शादी को तरजीह नहीं देते, हम दोस्तियों को तरजीह देते हैं? मैंने ये काफी मैंने ये इसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखे हैं, मैंने कश्मीर टाइम कश्मीर न्यूज पे आज से तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने ये चीजें लिखी थी खवातीन के हवाले से, कि खवातीन जो है वो खुदा के लिए एक खातून दूसरी खातून को बर्दाश्त करे। खुदा का वास्ता मैं दे के कहती हूँ कि जो खातून बेचारी बैठी हुई है, बेवा है, अगर वो उसके साथ अगर कोई मर्द शादी करना चाहता है तो उसको करने दें। वो ये किधर तो जाएगी मुझे आप बताएं। ये हमारे वो बरसईर पाको इनमें ये थोड़ा सा मसला है। बाकी जगहों पे तो इतना नहीं है, 3-3 4-4 वो लोग करते हैं, एक रवायत उनकी चली आ रही है। अच्छा, एक चीज़ में मैं कुदरत ये जो अशफाक अहमद का वाकया वो मैं शेयर करके तो फिर मैं एक सवाल आपसे करूंगा। जी इसी जी ज़िमन में जो यानी लोग हमारे सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जिस इलाके में रहते थे तो हमारे दरमियान एक खातून आई, उसके 2 बच्चे थे, और बड़ी मॉडर्न थी वो, बहुत यानी मॉडर्न कपड़े और खुशबुएं और इस तरह से। जी जी फिर हम चंद लोग जो थे नमाजी थे मस्जिद में, तो वो दिन को क्या करती थी कि वो बच्चों को बाहर कर देती थी ना। वो गली मोहल्लों में कभी किसी के घर वो बच्चे आके वो करते थे। अमीर थी, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ मर्द जो आते हैं मुख्तलिफ टाइम्स में, गाड़ियां आके खड़ी होती हैं और वो वहाँ अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। तो हमने मोहल्ले वालों ने कहा कि यार ये कौन आ गया, कि किस किस्म की किरदार आ गई है ये जो है ना वो।
तो वो एक दिन ये हुआ कि वहाँ जो है ना कुछ लोग आ गए, तो कोई आवाज़ वगैरह ना, बच्चे भी इसी तरह से, तो वो अंदर से उसकी डेड बॉडी निकाल रहे थे। तो अच्छा। मैं उधर चला गया और कुछ इसी तरह से हम मशकूक ही थे। तो बहरहाल चले गए अंदर हम। तो हमने कहा चलो फोत हो गई है, मोहल्ले की बात है। तो वहां जाके हमें पता चला कि इस बेचारी को वो था कैंसर। हम्म। और वो कपड़े जो थी वो इसलिए बारीक पहनती थी कि वो जिल्द का कैंसर था और वो चिपक जाते थे उसके, और बदबू जो आती थी इसलिए वो सेंट पहनती थी। और जब वो उसको दर्द होता था तो वो अंदर कमरे में बैठ बंद करके अपने आप को तो रो चीखती चिल्लाती थी, और उस मौके पे वो बच्चों को जो है ना बाहर भगा देती थी। और जो हम्म। मर्द आते थे, एक तो उसका फैमिली डॉक्टर था, एक उसका जो है हस्बैंड था, और एक उसका देवर था, जो फक्तन फक्तन उसको देखने के लिए आते थे। तो अच्छा। हमने जब वो ये हमें हकीकी सूरत हाल का पता चला तो हमें जनाब शर्मसारी सी हमारी जो है ना आंखें नीचे थी। तो हम लोग, यानी ये बड़े लोग देखें, वो अशवाके में तो बड़े लोग थे, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा ये हाल है कि हम बगैर तहकीक किए वो फौरन ही जो है ना फतवा सादर कर देते हैं कि पता नहीं क्या है। वो दूसरा किस हाल में है, उस हाल को हम जानते ही नहीं। कोई शक नहीं। अच्छा, एक चीज और भी इसमें आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ ये जो एक घटिया सोच भी है कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं वो तो उसको हम राजा इंदर समझते हैं, और लड़की में जब जाते हैं रिश्ते के लिए नुक्स निकालते हैं। वो जी नुक्स इधर है निकालते हैं। जी, वो पता नहीं ये इसका कद छोटा है जी, शक्ल इसका, रंग ठीक नहीं है, फलाना नहीं। और अपने बच्चे को देखें तो उसकी भी सूरत हाल इतनी ही होती है। वो कोई ऊपर शहजादा नहीं होता है, लेकिन बस ये कोई इस तरह की सोच हमारे अंदर पाई जाती है। हमारे अंदर ये पली 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 हुई है, हमारे अंदर ये खवातीन बच्चियां जो है, हमारी अपनी बच्ची जो है वो कितनी बदसूरत क्यों नहीं होगी, हमारा अपना हम्म। बच्चा कितना ही बदसूरत क्यों नहीं होगा। हम अपनी बच्ची के लिए पढ़ा लिखा मर्द ढूंढते हैं और अपने बच्चे के लिए पढ़ी लिखी खातून ढूंढते हैं। माजरत के साथ मैं ये बात करूंगी यहाँ कि जब अपनी बच्ची आपको कोई नुक्स नजर नहीं आ रहा है, तो वो जो दूसरी है वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, वो भी अल्लाह, वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी का बच्चा है। जब आप ये चीजें निकालेंगे ना, तो माजरत के साथ आप कभी भी उसको आगे बढ़ा नहीं सकेंगे। ना वो रिश्ता, ना वो क्या वो खूनी है, क्या वो आपका अपना है, जो भी है, जिस तरह भी हमारे पाचरे में पाई जाती हैं, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकेगा जब आप ये चीजें निकालेंगे। मेरा बेटा अनपढ़ है तो उसको पढ़ी लिखी बच्ची मिले, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो अनपढ़ है, उसको पढ़ा लिखा अफसर मिले। ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं होता। इस सोच को खत्म करने के लिए हमारे अंदर एंड पे लफ्ज आ जाता है शऊर का। जब शऊर ही नहीं है हमारे अंदर, तो हम तो अपने ही बच्चों को तरजीह देंगे नहीं। जब हम अपने ही घरों को सब कुछ, अपने घरों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम दूसरों की तरफ क्यों तवज्जो देंगे। इसी यही वजह है जिस वजह से बच्चियां और बच्चे जो हैं उनकी शादियां नहीं होती हैं, वो घरों में बैठे हुए हैं। आपके घर में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, जो भी हमारे इर्द गिर्द है, ओस पड़ोस में, आप खुद देखें जहां साहब, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के खानदानों में, फैमिलियों में किस तरह के फरकात पाए जाते हैं, किस तरह की नफरतें पाली जा रही हैं। अपनी फैमिलियों की बच्चियां बच्चियां होती हैं, बच्ची बच्चे होते हैं, हम नहीं देते हैं, देना गवारा नहीं करते हैं, क्योंकि जी ये अनपढ़ है, ये स्टैंडर्ड का नहीं है, ये इसको कुछ आता ही नहीं है। तो फिर हम उससे नहीं, हम बाहर निकल जाते हैं। फिर जब बाहर निकलते हैं फिर हम भुगते हैं, जब भुगते हैं हम वापिस आ जाते हैं, उसको तलाकें हो जाती हैं, घर में खातू बेचारी बैठ जाती हैं। यानी सोच समझ के हम रिश्ता देते ही नहीं है। हम सिर्फ बरादरी रिज्म को, खानदानों को, पैसे को, गाड़ियों को, बंगलों को, इसको तरजीह दे रहे हैं इस जमाने में, इस माशरे में। तो फिर हम कैसे निकल सकेंगे। मैंने आप पे ही लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो आपने कहा था कि हमारे माशरे में राबिया ऐसा होता है, तो मुझे बताएं क्यों होता है। हमारे माशरे में क्यों दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी जाती, हमारे माशरे में क्यों ये नुक्स निकाले जाते हैं। ये हम सब सब जितनी मैं बातें बताई हैं, अपने आप से शुरू करनी पड़ेंगी। अच्छा, एक एक चीज और बहुत जो बड़ा आम पहलू है, जिस तरह से यानी हमने पहले इसमें जिक्र किया कि बेवागान जो हैं, जो यतीम बच्चे रह जाते हैं, तो उसका कोई सरकारी सिस्टम नहीं है। लेकिन एक बड़ा बदकिस्मती है, जिन लोगों के पास जमीनें या जायदाद नहीं है वो तो अलग चीज है, वहाँ कुछ उज़र समझ भी आता है। लेकिन हमारे माँ बाप जो अपनी बेटी को जो है वो थोड़ा सा जहेज शेज कुछ टेबल कुर्सियां दे के, लेकिन वो जायदाद में हिस्सा नहीं देते। अगर बच्ची को जायदाद में हिस्सा मिले
तो अगर वो तलाक भी हो जाती है तो कम से कम उसका रोजगार तो चले जी, कुछ ना कुछ तो उसके पास हो। ये कोई बहुत शक बड़ी नहीं, बदकिस्मती है कि कोई शक हमारे नहीं। नहीं नहीं, औरत बेचारी मांग ही नहीं सकती। वो हाँ उसकी जरूरत क्या है कि वो अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगे? मांग के तो देखे ना। इसी हाँ, वजह ये से ही तो तो बहुत से, आपने आप भी खुद वो है, हम्म, जर्नलिस्ट हैं, आपने सब कुछ दुनिया देखी है, पढ़े लिखे हैं, बाशाऊर हैं आप तो, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, एक खाली इस तरह बैठे हुए नहीं है। आप में बहुत सी खूबियां हैं जो किसी को पता नहीं है, जो लोगों मेरे देखने और सुनने वालों को नहीं पता है। आपसे मैं यही बात पूछने लगी जो अभी आपने बात की है। तो ये सारा सिस्टम दूर कौन करेगा? आप खुद ये सब कुछ कह रहे हैं, मुझे बताएं कौन करेगा? खुद से ही करना होगा, जाहिर है। हमारे उलमा उलमा को ये बताना चाहिए कि ये हक तो माफ नहीं होता। कल अगर इसको दिए बगैर आप जाएंगे दुनिया से तो आगे जवाब देना होगा। लेकिन हमारे यहाँ आपने ये देखा होता है है। ना, आप खुद देखते रहते हैं, मिजाज साहब के प्रोग्रामों में देखते रहते हैं, जिस तरह हाल होता है कि कोई मारी है। मुझे बताया, 2-3 मरतबा मैंने ये न्यूज भी लगाई थी, फिर बाद में ARY वाले और इन सब ने जो है वो न्यूज भी उठाई है। मैंने काफी ऐसी भी न्यूज लगाई है, वो न्यूज भी लगाई है, जो अपनी सगा बाप अपने बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, जो भाई बहनों के साथ कर रहा है, बाप बच्चियों के साथ कर रहा है, जो माँ बच्चों के साथ हो रही है। अब वो दौर खत्म हो गया है कि जब आपको वो वाले रिश्ते मिला करते थे। अब तो ये मरने मराने पे आई हुई है बातें, ये जायदादों पे। एक बूढ़े बुजुर्ग को घसीट रहे हैं सगे, वो उसको आग कर दिया उसने कि ये बंदा बच्चा शराबी है, मैंने इसको अपने घर में नहीं रहने देना। वो खेतों में जाके बेटा अपने बच्चों को घसीट रहा है, उसको मार रहा है डंडों से कि तूने मुझे क्यों आग किया। हम्म। अब मुझे बताएं कि जो वालदेन बेचारे जब तंग आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये पिलाता है, पीता पिलाता है, मैंने नहीं देना। जो शरीफ लोग होते हैं, जब वो ये काम करते हैं, बच्चे उठ के उनको घसीटना शुरू कर देते हैं। अब जायदादों की खातर ही तो ये सब कुछ चला चला आ रहा है। और लड़कियों को तो वो तो दूर की बात है, आप मर्दों की बात कर रहे हैं, आप औरतों की बात तो दूर की बात है, मर्दों की बात ही ले लें। अब तो वहां ये मसला बना हुआ है, तो औरतों को बेचारियों को कौन से हिस्सा मिलेगा? उनको तो एक ARY ने, मैं भी नहीं न्यूज लगाई, फिर ARY ने जाके वो निकाली है, वो जो बच्ची के अंदर भाइयों ने बंद किया हुआ था, और उसको पता नहीं 7 के 8 के 10 साल से उसको बंद किया हुआ था, रोटी खाना दे रहे थे कि वो जायदाद ना, मतलब हिस्सा मांग रही थी, तो उसको वो अंदर ही खाना, और वो मर गई, मतलब एंड पे हम्म। अंदर ही वो गंद बू। मतलब आपने प्रोग्राम वो देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, तो ये इसी जायदाद की वजह से करते हैं कि बहनें हमसे जायदाद ना मांगे। बाप ये चाहता है कि, बाप अक्सरियत में चाहता है कि मेरी बच्ची को भी मिले, लेकिन जब वो मर जाता है तो वो उसको हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मैं ये कहती हूँ कि बाप जीते जी अपनी बच्चियों के नाम लगा के जाएं। मैं सब बिल्कुल। सब वालदेन से ये कहती हूँ। अच्छा, ये सामीन और नाजरीन, हमारा प्रोग्राम जारी है और बिल्कुल अभी इख्तितामी मराइल में हम दाखिल हो चुके हैं। हमने जो मसाइल इस वक्त तक, यानी इस तरह के हम सोशल इश्यूज को लेके चलेंगे आइंदा भी। हम अपने प्रोग्रामात में हमने दो दो तीन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है आपकी। एक तो सफाई का सिस्टम के हवाले से, अपने आप को बदलना हर हवाले से, जो आगे रमज़ान आ रहा है उस हवाले से, और ये जो ख्वातीन का मसला है। अच्छा, एक 2021 में जो बड़े दिलखराश वाक़े हुए, बस मैं उस पे आपका आखिरी तबसरा लेना चाहूँगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। वो था हमारे एक कश्मीर का वाक़या है, एक पाकिस्तान का वाक़या है। छोटी जो बच्चियां हैं, ये कुटली का वाक़या है, कथियाड़ा गाँव है। वहाँ छोटी बच्ची वो गई है, कोई 7 साल वो बच्ची थी, दुकान पे कुछ चीज़ें, यानी असर और मगरिब के दरमियान वो गायब हो गई। और फिर उसको जिस तरह से रेप किया गया और फिर उसकी लाश मिली। और इसी तरह से आप देखें सिंध में, पाकिस्तान के हर कोने में, कसूर में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। बच्चे बच्चियां कहीं भी महफूज नहीं है। और ये 2000 यानी 21 के आखिरी माह में, ये पहले शुरू में भी हुए, वो बड़े बड़े वाक़यात हुए, लेकिन उनको कोई पता नहीं चला कि सजा हुई नहीं हुई। ये हालिया वाक़या हुआ कि हमारे गांव में कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं थी। गांव में ये था कि लोग एक दूसरे को पहचानते थे, सारा पता होता है कि कहाँ से कोई बंदा आया, सब जान रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद गाँव में ये चीज़ें आ गई हैं। और हमारी बच्चियां बच्चे छोटे, वो अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वालदेन कि जाएं यार, वो बच्चा अगर दुकान पे भी भेजते हैं किसी को तो ख़तरा होता है कि यार ये पता नहीं क्या हो जाए इसके साथ। तो इस हवाले से क्या कहेंगी?
आपने कितनी जबरदस्त जा साहब, आपने बहुत ही मेरे दिल की बात जो है आपने छीन के ले गए हैं, ये बात करके मेरे दिल को दुखी करके, कि मैंने अपनी आंखों से बहुत से बच्चियों को देखा है, ऐसे बच्चों को देखा है जो दुहाई कर रही होती हैं कि हमारी जान छुड़ाएं। आपने तो बाहर के लोगों की मिसाल दी है कि बाहर के लोग कर रहे हैं। मैंने अपने खानदानों में, खानदानों से मुराद अपने खानदानों से मुराद नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खानदानों में जहां जहां मैं गई हूँ, वहां लोगों ने मुझे दिखाए हैं कि फलां जगह पे ये काम हो रहा है, और वो कोई और नहीं, वो अपने घर के जो लोग हैं, कजन वजन है, किसी का चचा है, किसी का मामू है, किसी का कौन है, किसी का कौन है, ज्यादातर लुटे फुटे वही लोग हैं। आज मैं एक बात माशरे की, एक माजरत के साथ ये लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल करती हूँ कि कोई बुरा ना मान जाए, कि माशरा जो है वो खराब नहीं है। दरअसल हमारी सबसे बड़ी ये जो बच्चियों के रेप के केसेस जो हो रहे हैं ना, वो इसमें इजाफे की वजह जो है, वो नौजवान नस्ल को जो है वो घर में बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हो रही है। कोई इसको कबूल करे लफ्ज को या ना करे, मैंने अपना तज्जिया निकाल लिया, मैंने हर जगह पे मैं गई, मैं देखा बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, 25, 26, 27, 28, चले बहुत, मैं कहती हूँ ना, आप कहती है ना कि 18, 19 के नहीं कर सकते, तो कम अज कम उनकी 23, 24 में शादियां कर दें। कहीं से भी मिलता है तो आप चुप करके अल्लाह का नाम लेके निकाह पढ़वा के मस्जिद में पढ़ा के उन दोनों की शादियां करके, अगर रोटी एक खा रही है ना करें जेस का, कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना करें, आप अगर ये शुरू कर देना आज से, अगर कोई बंदा ये शुरू कर दे, इजाज साहब, हमारे मुल्क में ये रेप होगा ही नहीं बच्चियों का। अपने बच्चों की शादियां जल्दी करें और अपने बच्चियों की शादियां जल्दी करें। 18, 19 साल के लड़के की शादी कर दें और 16, 17 की बच्ची की शादी कर दें। इस माशरे को ठीक करना है तो आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, वरना ये रेप के केसेस कभी खत्म नहीं होंगे। नंबर 2 जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वो ये वजह है कि आप अपने घरों में देखें, अपने कजनों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, उनको शादी का शौक होता है, वो कहते हैं कि अब ये शादी हम दूसरी करना चाहते हैं, तो वो ये भी मेन रीजन है, वो ये भी नहीं करते, और वो अपनी उस कहते हैं कि माजरत के साथ वो लफ्ज में इस्तेमाल करूंगी कि हमारी बुढ़ी बुढ़ी हो गई है, अब हम कोई शादी और करना चाहते हैं, यानी वो निजाम दूसरी तरफ चला जाता है। ये छोटी छोटी बच्चियां कहां से शुरू होती हैं, गली मोहल्ले में होती हैं ये सारी चीजें, ये बाहर की, ये और किसी जगह पे नहीं हो रही हैं, ये गली मोहल्ले में ज्यादातर टारगेट बन रही है अब इस वक्त। वो वजह यही है कि कोई बाहर निकलने दे नहीं रहा है कि मेरी बच्ची को कोई पकड़ के ले ना जाए। वजह क्या है मेन, की ये शादी जो है वो लेट हो रही है। तो अगर आप मेरी बात से पता नहीं इत्फाक आप करेंगे, नाजरीन करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा जो इश्यू है, जो मैंने देखा और मैं उठाना चाह रही हूँ, कि वो आप बच्चियों और बच्चों की जल्द से जल्द आप शादियां कर दें, ताकि ये केसेस कम हो। और अगर बहुत शादी करना चाहते हैं दूसरी शादी उनकी करवाएं, उनको रोके ना। बहुत शुक्रिया। बहुत हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आज हमने कोशिश की है कि माशरे के उन मसाइल को आपके सामने रखा जाए जिसका साबका जो है हर आम फर्द और ख़ास फर्द दोनों को दरपेश आ रहा है। और हमारे मुल्क में वालिदैन क्या, आम फर्द क्या, इन सारे मसाइल से जो है वो हर बंदा परेशान है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब हम हाथ एक दूसरे की जानब करेंगे, मिलजुल कर कुछ फैसले करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत और इजहार का मामला करेंगे, तो ये मसाइल हमारे हल होते चले जाएंगे और हमें वो उलझी हुई डोरी का जो सिरा जो है ना, हमें मिल जाएगा, जिससे इस उसके अंदर जो सारा कुछ होता है वो सुलझाव आ जाता है। तो मुझे इजाज़ शाइक और राबिया जंजुआ को हमें अब इजाज़त दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट राज प्रोग्राम में साहब एक बात यहाँ एक और करना आपको। चाह रही हूँ कि प्रोग्राम नाजरीन को देखने और सुनने वाले को, कि मैं और इजाज साहब जो है वो प्रोग्राम हम लेके आया करेंगे इंशाल्लाह। पटवारी में भी एक हमारा प्रोग्राम हुआ करेगा, पटवार वाला जो है वो हमने एक पक्का दिन रखना है। तो आपने हमारे केडी न्यूज और जो सच का सामना है, दो है हमारे ये चैनल, आपने इनको जो है इनके साथ जुड़े रहना है और इनको देखते रहना है, ताकि आपको पता चले प्रोग्रामों का कि प्रोग्राम क्या क्या करते हैं। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो इजाज साहब जो और अगर आपसे ये कुछ आखिर में। सच न्यूज़ को भी लाइक करें, और हमारा जो कश्मीर न्यूज़ है, के न्यूज़, उसको भी लाइक करें। तो इंशाल्लाह हम दोनों को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह नए सोशल इश्यूज के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज।